जय श्री महाकाल। मैं विमल किशोर, शांति ज्योतिष लखनऊ से आप सबको मेरा आध्यात्मिक प्रणाम। आज का विषय है बालों को झड़ने के लिए कौन सा ग्रह जिम्मेदार है। ज्योतिष के अनुसार बाल झड़ने की समस्या के लिए राहु, मंगल, बृहस्पति, बुध और शनि जैसे ग्रहों का असंतुलित होना जिम्मेदार माना जाता है। इन ग्रहों की कमजोरी की स्थिति में बालों का झड़ना, पतला होना, गंजापन जैसी समस्या हो सकती है। आज के समय में बाल झड़ने की समस्या बेहद आम हो गई है, जिसका मुख्य कारण हमारी अनियमित जीवन शैली और प्रदूषण है। कई बार लोग बालों से समस्या से छुटकारा पाने के लिए हर तरह के तमाम तरीके के उपाय करते हैं, थक जाते हैं, उन्हें कोई भी परिणाम नहीं मिलता। ऐसे में ये इसका ज्योतिषीय दृष्टिकोण देखने में अगर देखा जाए, ध्यान से देखा जाए, समझा जाए, तो दरअसल शास्त्रों में बालों की समस्या का एक प्रमुख कारण अशुभ स्थिति बताया गया। ग्रह अगर हमारे अशुभ स्थिति में हैं तो हमारे बाल गिरते हैं। माना जाता है कि कुछ कुंडलियों में कुछ ग्रह जब कमजोर हों, अशुभ हों, या कुछ ग्रह योग ऐसे बन जाएं जिनमें बाल गिरना ही है, या किसी के घर में होता है कि किसी के फादर के गिरे थे इसलिए गिरे, ऐसा भी कई कारण होते हैं। तो इसका प्रभाव बालों को झड़ने का कारण बनता है। तो हम जानते हैं कि कौन सा ग्रह समस्या के लिए जिम्मेदार है और फिर ठीक करने के क्या उपाय। हम उपाय भी जानेंगे कि इसका उपाय क्या हो सकता है। ज्योतिष के अनुसार बाल झड़ने के कारण कई हो सकते हैं, जैसे कि शनि, बुध, राहु और सूर्य जैसे ग्रहों का अशुभ स्थिति में मुख्य रूप से होना। एक ग्रह कुंडली के खास भावों में हो, कमजोर हो, या अशुभ ग्रहों के साथ युति करें तो बाल से जुड़ी समस्या व्यक्ति के जीवन में आती है। इसके अलावा चंद्रमा और मंगल जैसे ग्रह भी अपना सहयोग देके समस्या पैदा करते हैं। ज्योतिष के अनुसार कुंडली में बुध और राहु ग्रह की कमजोर स्थिति बाल झड़ने की एक विशेष प्रमुख कारण ज्योतिष में माना गया है। जब एक ग्रह अशुभ भाव में होते हैं या व्यक्ति को मानसिक तनाव का कारण बनते हैं, बहुत ज्यादा अपने स्ट्रेस में है, तनाव में है, बहुत सारे कारण होते हैं तनाव के, तो ये भी एक बड़ा कारण होता है जिससे बालों पे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। या बुध ग्रह नीच ग्रह में है या नीच राशि में है, कुंडली के 6, 8, 12 में है, तो इससे भी बालों की समस्या कई बार गंजापन की होती है। इसके अलावा राहु ग्रह यदि धनु या वृश्चिक राशि में स्थित हो, सूर्य पर इसकी दृष्टि पड़े तो बाल झड़ने की समस्या बढ़ती है। कुंडली में शनि ग्रह नीच राशि में हो या 6, 8, 12वें भाव में हो तो बाल की स्थिति खराब होने की संभावना ज्यादा बनती है। जिंदगी में जैसे सूर्य, राहु, केतु है, किसी भी व्यक्ति कुंडली में और सूर्य 6, 8वें भाव में अगर चला जाए और राहु केतु से जुड़ जाए तो व्यक्ति को गंजेपन की समस्या होती है। मुख्य ग्रहों की भूमिका क्या है इसमें? शनि नीच राशि में होना, 6, 8वें या 12वें भाव में होना, या चंद्रमा पर दृष्टि डालना, शनि के दृष्टि चंद्रमा पर पड़े, या शनि को विशेष रूप से बाल झड़ने का प्रमुख कारण माना गया है। नंबर 2 बुध ग्रह, जिसके विषय में भी हमने आपको बताया था कि बुध ग्रह त्वचा का कारक माना गया है। इसलिए बुध की अशुभ स्थिति जैसे नीच का होना, 6, 8वें 12वें होना, राहु या केतु के साथ होना, ये भी एक बाल झड़ने की विशेष समस्या होती है। राहु और केतु का सूर्य के साथ संबंध या लगन से संबंध ये बाल झड़ने की समस्या बनाता है। सूर्य जब कभी भी नीच राशि में होता है, 6, 8वें 12वें होता, राहु या केतु के साथ होता है, तो बाल जैसी समस्या देता है। एक बात समझने वाली है कि इन ग्रहों का होना और साथ में 6, 8वें 12वें का मालिक सूर्य या चंद्रमा अगर लगन में आ जाए तो ये भी एक प्रमुख कारण होता कि ग्रह का लग्नेश का 6, 8वें 12वें जाना या 6, 8वें 12वें के हाउस को लगन में आ जाना, ये भी एक प्रमुख कारण होता है। ये विशेष रूप से ये हमने पैदाइशी कारण बताया। मैंने किसी व्यक्ति की कुंडली में यदि मान लिया किसी की कन्या लगन है और कन्या लगन किसी की है, उसका सूर्य 12वें घर का मालिक होकर लगन में बैठ जाए और अमावस्या का उसका जन्म हो, जब अमावस्या का जन्म होगा तो चंद्रमा भी वहीं बैठेगा, तो चंद्रमा सूर्य की युति होगी। इत्तेफाक से मान लीजिए कि उसका जो जन्म है कन्या राशि में होगा और कन्या राशि में उसका जो नक्षत्र है वो सूर्य का हो जाए, उत्तरा फाल्गुनी। निश्चित मानिए कि सूर्य का नक्षत्र है और सूर्य अमावस्या योग में है और लगन में है, तो बाल गिरने की समस्या कारण बनेगी। अब कारण हमने आपको पढ़ाया, अब ये कारण कई है। कारण बीमारी हो सकती है, कारण कैल्शियम की कमी हो सकती है, कारण किसी की नजर हो सकती है, कारण कोई मेडिसिन का साइड इफेक्ट भी हो सकता है। बहुत सारे साइड इफेक्ट मेडिसिन के होते हैं जिनमें की बाल गिरने की समस्या आती है।
तो हमने आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया कि या कई बार लोग किसी के बाल बहुत खूबसूरत हैं, अचानक किसी के मुंह से निकल गया, पर कारण कहीं ना कहीं ग्रहों का ही बनता है, जिनके पीछे हमने आपको लॉजिक्स आपको बताए। एक विशेष रूप से हमने ऐसा पाया है ज्योतिष में कि यदि किसी की शनि की साढ़े साती आ जाए और या शनि की दफा आ जाए और शनि का संबंध कहीं चंद्रमा से हो जाए, तो अचानक आदमी के बाल गिरने लगते हैं। या राहु की दफा आ जाए, कोई पितृदोष बन जाए, सेम कुंडली हो, सब कुछ एविडेंस हो। और जब जिस समय राहु में सूर्य आ जाएगा, ध्यान से समझिएगा कि राहु में सूर्य अगर लगन का मालिक है या लगन में बैठा है या राहु में चंद्रमा, तब उस समय अचानक कोई ना कोई कारण बनेगा कि बाल गिरने लगेंगे। सूर्य यदि 6, 8, 12 का मालिक होकर लगन में आएगा तब भी बाल गिरेंगे। तो हमने मोटे मोटे आपको कारण बताए। अलग अलग योगों में अलग अलग उपाय होते हैं। कई बार जेनेटिक दोष होते हैं कि परिवार में थे तो हुआ, या आदमी डिप्रेशन में चला गया, फिर नींद कम आने लगी, पानी कम पीने लगा। तो नींद कम आना, देर से देर तक रात में काम करना, ये भी बाल गिरने का प्रमुख कारण है। हमारे बाल भगवान ने सबसे ऊपर दिए हैं हमें, ये हमारा यहाँ पे शास्त्रधार चक्र होता है, यहाँ पे एनर्जी बहुत होती है। तो कई बार एनर्जी की कमी भी हमारे जीवन में कारण बनती है। ये बात बहुत स्पेशल है। अब हमें इसमें करना क्या चाहिए, अगर कभी ऐसा हो तो हमें क्या करना चाहिए? देखिए, ज्योतिष तो सब लोग जानते नहीं है, ना ज्योतिष सब समझ सकते हैं, ना इतना जितना गहराई से हमने बताया। ये हर व्यक्ति अपनी कुंडली को भी नहीं समझ सकता। उसे कुछ भी समझ में ना आए, अब बाल अगर गिर रहे हैं तो उसे आंवले का प्रयोग करना चाहिए। आंवला खाए, आंवले के पानी से नहाए, बाल धोए। त्रिफला, औला हर बहेरा, इसको त्रिफला बोलते हैं, इससे बाल धोए, फर्क पड़ेगा। हरी घास पर नंगे पर सुबह ओस जब हो पड़ी टहले, ब्रेन में ऑक्सीजन जाए, फर्क पड़ेगा। कमर सीधी रखकर हमेशा काम करें, जितना भी हो। हमारी सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी चलती है। जब हमारी सूर्य नाड़ी चल रही हो तो सांस रोक लें और सूर्य का ध्यान करें और उसमें बालों का ध्यान करें। ऐसा 3-4 बार योग अभ्यास को किया जाए, धीरे धीरे करके बाल गिरने की समस्या कम हो जाएगी। हम जो कंघा इस्तेमाल करते हैं, प्रयास ये करें कि घर में हमारा कंघा स्पेशल हो, हमारा कम स्पेशल हो। हम दूसरे के घर का कंघा ना इस्तेमाल करें। कई बार दूसरों को साइड इफेक्ट होते हैं जिसकी वजह से हमारे बाल गिरते हैं। हमारा जो मिरर है, शीशा है, वो हम जब देखें तो हमारा मुंह उत्तर को रहे। घर में होता है, कहीं पे भी दिख रहा है, तो उत्तर दिशा में अगर हम देखेंगे तो हमारी एनर्जी थोड़ी बढ़ेगी और हमारे बाल गिरने की समस्या में कमी आएगी। मान लिया किसी नजर की वजह से बाल हमारे गिरे हैं, किसी की नजर लग गई, हाय लग गई, हमें क्या करना चाहिए? हम अपने कुछ बाल जो हमारे टूटे हुए हैं वो हम लें, थोड़ा कपूर लें, और हमें अगर कोई मंत्र आता है ठीक है, नहीं तो गायत्री मंत्र आता है तो 5 बार, 11 बार, 27 बार गायत्री मंत्र उन बाल, टूटे हुए बाल और कपूर पर पढ़ने, और फर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उतार लें, उनको जला दें किसी कोने में। आप देखेंगे आपके बाल गिरने की समस्या में थोड़ी सी कमी आएगी। जब भी नजर के बाल गिरे तो ये वाली क्रिया करें जो मैंने बताया। क्योंकि हमने आपको कहा है कि लगन कमजोर हो, शुक्र कमजोर हो, बुध कमजोर हो, तो हमें लगन, शुक्र, बुध, चंद्रमा को मजबूत करना होगा। ग्रह जब कमजोर होते हैं तो हमारे कैल्शियम के लिए क्या होता है कि हरी सब्जियां खाइए, या सीजनल फल। सीजनल फल माने कि हर सीजन में जो फल आते हैं, हर फल को खाइए, भले थोड़ा खाइए। एक बहुत बड़ी रेमेडी होती है कि कुदरत ने हमें जो भी फल दिए हैं, उन फलों में प्राकृतिक रूप से उसका जो मौसम दिया उसमें वो हमारे अंदर, उसमें तमाम तरीके के कैल्शियम होते हैं, तो उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सप्ताह में 1 बार नारियल का तेल आप सर में लगा सकते हैं। थोड़ी खट्टी चीजें कम खाइए, खट्टी चीजें थोड़ी कम खाइए। कई बार ज्योतिष में क्या होता है कि कुछ ऐसी महादफाएं, अंतरदफाएं आ जाती हैं जिनमें बाल गिरने की समस्या होती है। मान लिया शनि 12वें घर में आ गया और लगन किसी की है, कोई भी मेष लगन है, तो 12वां शनि अगले वाले भाव को वीक करता है। तो चंद्रमा 6, 8 में 12वां में अगर बैठा हो और वहां पे उसके ऊपर से शनि गुजरने लगे, दिक्कत हो जाएगी। मंगल की स्थिति भी इस चीज के लिए कहीं बार जिम्मेदार होती है। अब हम बहुत बड़े उपाय अगर नहीं कर सकते तो हम कुछ मंत्र आपको बता देते हैं। जैसे राहु की समस्या है तो राहु के लिए ओम राम राहुवे नमः हम मंत्र का छोटा सा जाप कर सकते हैं। शनि की समस्या है तो शनिवार को उड़द का दान कर सकते हैं। पीपल के पेड़ के नीचे थोड़ा सा सरसों का दीपक जला सकते हैं, सरसों का तेल का दीपक जला सकते हैं। बुद्ध को मजबूत करने के लिए हरे पत्तेदार सब्जियां, पालक है, मेथी है, धनिया, इनका थोड़ा सेवन ज्यादा करिए। सूर्य की समस्या है, सूर्य हमारा कमजोर है, हमें घी बन सकते हैं, भगवान सूर्य को जल दे सकते हैं। जल में शहद, रोली, चावल, लाल फूल डाल के कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम डेली भगवान सूर्य को जल देते हैं तो थोड़ी देर भगवान सूर्य के सामने रहें, जिससे कि सूर्य की प्रकाश, सूर्य की ऊर्जा, सूर्य की किरणें हमारे मस्तिष्क पर पड़े। ये भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव कारण होता है कि सूर्य को जब भी हम जल चढ़ाएंगे तो हमारे शरीर में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होगी, डिप्रेशन होगा, वो कम होगा।
तांबे का छल्ला अगर कोई व्यक्ति माणिक नहीं पहन सकता तो एक हमारी उंगली होती है, इसको हम अनामिका उंगली बोलते हैं, फिर तांबे का छल्ला पहन सकते हैं। बुध सूर्य ग्रह को मजबूत करने की समस्या इसमें थोड़ी राहत मिलेगी। माणिक पहन सकते हैं, रूबी जिसे इंग्लिश में कहते हैं, राइट हैंड के रिंग फिंगर में पहन सकते हैं। राहु को मजबूत करने के लिए राहु का मंत्र हमने आपको बता ही दिया। तो एक प्रमुख कारण, एक अंतिम उपाय हम आपको बता देते हैं। कभी भी बाल गिर रहे हो आपके, तो आप चेक कैसे करें कि ये नजर है या ग्रह दोष है, ये कैसे चेक करें। बाल अगर आपके अचानक झुंड झुंड में गिर रहे हैं, झुंड झुंड में गिरते हैं, कभी कभी बाल गाढ़ के अंदर निकलते हैं, खासतौर से महिलाओं पर बहुत होता है, तो वो कैल्शियम की कमी कारण होता है, वो नजर नहीं होती। अगर रात में व्यक्ति सोया और उसके बाल टूटकर उसके पिलो पर मौजूद हैं, अचानक ज्यादा फरे, ये संकेत है कि कोई निगेटिव एनर्जी की वजह से बाल हमारे गिर रहे हैं। इन दोनों में फर्क हमने आपको बताया। तो अगर बाल काटने पर बाल गिर रहे हैं तो हमें बालों में तेल लगाना चाहिए, बालों की मालिश करनी चाहिए, कैल्शियम ज्यादा लेना चाहिए। अगर पिलो पर बाल आ रहे हैं तो ये है कि हमें कहीं ना कहीं किसी की नज़र, किसी की टोक, हाय का हम इस्तेमाल हुए। तो हमने जो आपको बताया कि जो बाल हमारे टूटे हैं वो लें, कपूर लें, उसे एंटी क्लॉकवाइज सबसे घुमाएं, उनको जला दें। ऐसा ये दिन करने का होता है संडे के दिन ऐसा करें, 5-7 संडे आप करें, आपको फर्क महसूस होगा। इसी के साथ आप सबको हमारा आध्यात्मिक प्रणाम। जय श्री राम।